ये हो ची मिन सिटी में है वॉर म्यूज़ियम, जो नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर जो जीत हासिल की थी और जिस तरह से मतलब अमेरिका पर नॉर्थ वियतनाम ने जीत हासिल की थी, यहाँ उसको दिखाया गया है। तो अमेरिकन आर्मी जब यहाँ से छोड़कर निकली तो उनके ये हेलीकॉप्टर्स, उनके कुछ हवाई जहाज़ यहाँ पर दिखाए हुए हैं और इसी जीत को के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से नॉर्थ वियतनाम ने अमेरिका को एक तरह से हरा कर वियतनाम से भगाया। तो उसके बारे में ये पूरा म्यूज़ियम है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे लड़ाई हुई थी, तो मतलब ये एक हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वियतनाम की, तो यहाँ ज़रूर आया जा सकता है। 40,000 VND का इसका टिकट है। ये US आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर है जो यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और चिनूक बहुत लंबे टाइम से US आर्मी इस्तेमाल कर रही है। इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं। चिनूक डबल रोटर हेलीकॉप्टर होता है और अब ये इंडियन एयरफोर्स भी इसको यूज़ कर रही है। तो वियतनाम वॉर में भी अमेरिकन फोर्सेस ने इसको यूज़ किया था और जो बच गए या जिनको वो छोड़कर वियतनाम से निकल गए, उन्हीं में से एक चिनूक यहाँ पर म्यूज़ियम में भी दिखाया हुआ है। इसको आप चिनूक हेलीकॉप्टर को यहाँ बहुत करीब से देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर होता है ये देखिए कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। ये है US आर्मी का फेमस चिनूक हेलीकॉप्टर। यहाँ जेल की इमारत बनाकर दिखाया गया है कि दक्षिण वियतनाम में राजनीतिक बंदियों पर किस तरह से अत्याचार किए जाते थे। यहाँ कोंडाओ नाम का एक आइलैंड था जहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था और उस जेल को टाइगर केज का नाम दिया गया था। ये गिलोटिन है जो लोगों को सज़ा देने के काम में आया जाता था। इससे गर्दन काटते थे जो प्रिजनर्स होते थे। ऊपर तेज़ ब्लेड है और नीचे गर्दन फंसा देते थे और उसके बाद ऊपर से तेज़ी से ब्लेड को गिराया जाता था और ये गर्दन कट के अलग हो जाती थी। ये तारों के बने हुए पिंजरे या बाड़े जैसे हैं जिसमें बस आदमी को कैद कर देते थे और वो सिर्फ लेट सकता था, बैठ नहीं सकता था। ये देखिए सामने फ़ोटो से दिखाया हुआ है कि किस तरह से खुले में उनको कैद कर दिया जाता था। ये बिना छत वाली जेल है जिसे सन बेदिंग चैम्बर कहा जाता था और फ्रांसीसी शासन के दौर में ये बनाई गई थी, जहाँ पर राजनीतिक बंदियों और विद्रोहियों को रखा जाता था। क्योंकि इस पर छत नहीं होती थी, इसलिए कैदी दिन की कड़ी धूप और रात की ठंड में खुले में ही रहा करते थे। यहाँ अलग अलग तरह के बम रखे गए हैं जिन्हें अमेरिकी विमानों ने वियतनाम पर बरसाया, लेकिन गिरने के बाद वो फट नहीं पाए। उसके बाद डिफ्यूज़ करके उन्हें यहाँ अब पर्यटकों को दिखाने के लिए रखा गया है। और ये ऑडियो टूर लेने का काउंटर है और इसकी फ़ीस है 80,000 VND। तो करीब ये हो गए करीब 270-280 रुपये में आपको ऑडियो टूर मिल जाएगा, जिसको आप अपने साथ हेडफोन लगाकर और पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं। और वैसे इन्होंने सब जगह काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप ऑडियो गाइड नहीं भी लेंगे तब भी आप आराम से इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने मैप दिखाया हुआ है म्यूज़ियम का और ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो 3 फ्लोर पर है। और यहाँ फ्लोर को बोलते हैं तांग 1, तांग 2 में आप इसको देख सकते हैं। बड़ा म्यूज़ियम है ये और थोड़ा टाइम लेकर आइए अगर आपको आराम से देखना है तो। यहाँ ये पहला हॉल है ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें ये दिखाया गया है कि US आर्मी के जो लोग जिन्होंने इस वियतनाम की लड़ाई का विरोध किया, उन्होंने कैसे इसका विरोध किया उसके बारे में दिखाया गया है। और ग्राउंड फ्लोर पर ही दिखाया कि दुनिया के किन किन देशों ने वियतनाम की लड़ाई में नॉर्थ वियतनाम का सपोर्ट किया या उन्होंने इस लड़ाई को गलत बताया, उसकी जानकारी इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर दी है।
ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 बड़े हॉल बने हुए हैं जहाँ काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। केमिकल इफ़ेक्ट, जो केमिकल बॉम्ब छोड़े गए थे लड़ाई में, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ एजेंट ऑरेंज पर एक पूरा सेक्शन है। ये डायक्सिन नाम का एक केमिकल था जिसे यूएस मिलिट्री ने वियतनाम के जंगलों और खेती को ख़त्म करने के लिए हवाई जहाज़ से छिड़का था, और उसका ख़तरनाक प्रभाव ये हुआ कि उस केमिकल की वजह से रेड क्रॉस का मानना है कि 30 लाख से ज़्यादा वियतनामी लोगों पर उसका असर पड़ा। लाखों बच्चे अपंग पैदा हुए और अभी भी लोग उसके दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। इस कमरे में हथियार दिखाए गए हैं, जो हथियार यूएस आर्मी ने इस्तेमाल किए थे, खासतौर से राइफल्स और मशीन गन्स और ऑटोमेटिक वेपन्स। सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक हॉल है, वो डेडिकेटेड है उन प्रेस फोटोग्राफर्स के लिए जिन्होंने इस वॉर को कवर किया और जिनकी जान चली गई इसको करते हुए। दोनों ही साइड से दुनिया भर के जो प्रेस जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने इस वॉर को कवर करने में अपनी जान गंवाई, उनके काम को यहाँ दिखाया गया। अलग अलग तरह के फ़ोटोग्राफ्स, और बताया गया है कि उन्होंने किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स लिए और किस तरह से इस वॉर को कवर किया। तो ये पूरा सेक्शन जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। काफ़ी बड़ा एक हॉल है, उसमें आपको काफ़ी तरह के फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। यहाँ जापानी वॉर फोटोग्राफर तेजियो इचिनोज का निकॉन एफ कैमरा भी दिखाया गया है। इस कैमरे पर गोली का निशान साफ नज़र आता है। कहते हैं इसी कैमरे ने एक बार उनकी जान बचाई थी, लेकिन बाद में वे सिविल वॉर को कवर करने के लिए कंबोडिया गए, जहाँ 1973 में खमेर रूस सैनिकों ने उनकी जान ले ली। सड़कें अच्छी बनी हुई हैं यहाँ पे वियतनाम, मतलब हो ची मिन सिटी में, और सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट 1 में रुक रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास ही घूमने की जगह है। बुवियन स्ट्रीट, उसके अलावा आपको वॉर म्यूज़ियम देखना है या प्रेसिडेंशियल पैलेस, इंडिपेंडेंट पैलेस जिसको बोलते हैं हम, वो देखना है, तो ये सारी जगह आसपास हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में आप आराम से पैदल चल के देख सकते हैं। बहुत अच्छे फुटपाथ बने हुए हैं, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सड़क क्रॉस करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ बाइक्स बहुत चलती हैं वियतनाम में। तो अगर आप रेड लाइट पर हैं तो वहाँ आपको आराम से क्रॉस करने की जगह मिल जाएगी, और नहीं तो हर जगह पे इस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर खड़े हो जाइए और आराम से क्रॉस कीजिए धीरे धीरे, और बाइक वाले अपने आप आपको देखकर रोकेंगे, मतलब अपनी स्पीड वो मैनेज कर लेते हैं, इसलिए बिना डरे अगर क्रॉस करेंगे तो जो बाइक की भीड़ है उसमें भी आप क्रॉस कर पाएंगे। बाकी बहुत खूबसूरत है हो ची मिन सिटी का इलाका, तो पैदल चलने में मज़ा आएगा। आप वॉक करके जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा। ये देखिए, बाइक्स बहुत इस्तेमाल होती हैं अभी भी सड़क पे, चारों तरफ आपको बाइक्स दिखाई देंगी। तो और यहाँ पे जो बड़े हाईवे हैं वहाँ तो बाइक के चलने के लिए अलग से लेन भी बनी हुई है। तो अगर आप छोटी सड़क पर हैं तब भी आपको बाइक काफ़ी दिखेंगी, तो बिना डरे क्रॉस कीजिए। अगर रेड लाइट नहीं है तो बाइक वाले अपने आप आपको जगह दे देते हैं। ये देखिए कि स्क्वायर पे मैं अभी खड़ा हूँ चौराहे पे, और इतनी मोटर बाइक्स निकल रही हैं, चारों तरफ मोटर बाइक दिखाई देंगी आपको यहाँ पे। ये अभी मैं बुवियन स्ट्रीट पर हूँ और आज है सैटरडे, तो शनिवार की रात काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहती है। वैसे तो रोज़ ही हंगामेदार रहती है, और अभी तो शाम के 6:30 बजे हैं, तो अभी शुरू नहीं हुआ है। करीब 2-2.5 घंटे में ये सब आपको क्लब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सामने ये सब क्लब्स में डांस और डीजे शुरू हो जाएंगे, लोगों का आना शुरू हो जाएगा, और फिर सुबह 3-4 बजे तक यहाँ ऐसे ही हंगामा चलेगा। तो ये बुवियन स्ट्रीट है पूरी। तो आपको अगर रहना है तो बुवियन स्ट्रीट से 50-100 मीटर अलग हट के रहिए, या बुवियन स्ट्रीट को
क्रिस क्रॉस करती हुई सड़कें अंदर की तरफ जा रही हैं, उधर होटल लीजिए, क्योंकि ठीक बुवियान पर लेंगे तो रात को सोने में दिक्कत होगी। और बाकी बस मस्ती के लिए यहाँ आप आ सकते हैं और उसके बाद अपने होटल जा सकते हैं। ये देखिए लाइट्स वगैरह सब अच्छे से, आज सैटरडे के लिए स्पेशल तैयारियाँ की हैं। सैटरडे को संडे को काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो ये है यहाँ की नाइट लाइफ बुवियान स्ट्रीट पर। ये है हेलन इंडियन करी। वैसे तो यहाँ पर वेजिटेरियन, आपको वियतनामीज़ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और लेकिन इंडियन खाना है तो सामने है एक नमस्ते इंडिया, और ये है हेलन इंडियन करी। यहाँ मैंने 2-3 बार खाया, अच्छा खाना है। तो आप हेलन इंडियन करी में आ सकते हैं अगर आपको खाना खाना है तो। अच्छा इंडियन खाना मिलेगा आपको। गौतम है सामने, गौतम चलाते हैं इस रेस्टोरेंट को। हेलन इंडियन करी, और ये है हेलन इंडियन करी का मेन्यू। तो आपको यहाँ पूरा इंडियन खाना मिलेगा, सारे सूप, वेजिटेबल समोसा है 2 पीस 60,000 BND, पकौड़ा मिलेगा, हर तरह की सब्जी मिलेगी, पनीर पकौड़ा, बिटिया का नाम फिश फ्राई, ये देखिए ये पूरा तंदूरी स्टार्टर्स, नाम कैसे प्रोनाउंस, बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड है इनका। आपको डोसा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारे तरह के फूड यहाँ मिलेंगे, पराठे हैं। तो आपका इंडियन खाने का फूड है तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। हो ची मिन्ह का 4 दिन का सफ़र पूरा हो गया। मैं 16 तारीख को आया था और आज है 20, तो 16, 17, 18, 19 4 दिन रुके। आज मैं जा रहा हूँ हनोई, और 4 दिन अच्छे रहे हो ची मिन्ह सिटी में। लेकिन हो ची मिन्ह में ज़्यादा दिन की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आराम से घूमें तो आप 6 से 7 दिन में यहाँ रुक सकते हैं। और शहर बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड मिल जाते हैं। होटल आपको लगभग हर रेंज में मिल जाएगा, बजट से लेकर हायर एंड तक। तो आप 1400-1500 रुपये इंडियन करेंसी से लेकर और अपर रेंज पे कितना भी होटल ले सकते हैं। बुवियान स्ट्रीट का जो आसपास डिस्ट्रिक्ट 1 का जो इलाका है वो यहाँ का मेन इलाका है, तो उसी के आसपास रुकिए ताकि जितनी भी जगह है देखने की, चाहे यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम है या रीयूनिफिकेशन बिल्डिंग है, इस तरह की चीज़ें आप वॉकिंग करके ही देख सकते हैं। और यहाँ खाने पीने की जगहों की भी कोई कमी नहीं है। तो अब मैं निकल रहा हूँ हनोई, और देखते हैं हनोई कैसा रहता है। ये जो गाड़ी है ये टैक्सी है ग्रैब, तो ग्रैब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टैक्सी के लिए, और गाड़ियाँ अच्छी हैं। हमने नॉर्मल कार ही ऑर्डर की थी, और ये है इनोवा। तो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं, अर्टिगा या इनोवा जैसी गाड़ियाँ ज़्यादातर चलती हैं यहाँ पे, और आप आराम से अपना लगेज भी रख सकते हैं और कंफर्टेबली इसमें घूम सकते हैं। और आसपास जाना हो तो ग्रैब की बाइक एक अच्छा ऑप्शन है। ये है हो ची मिन्ह का डोमेस्टिक टर्मिनल। ये सिक्योरिटी के बाद का इलाका, सिक्योरिटी करने के बाद हम अंदर आ गए हैं। कुछ शॉप्स हैं खाने पीने की, 2-3 दुकानें हैं, और बाकी बैठने के लिए काफ़ी जगह है। मैं अभी जा रहा हूँ वियतजेट की फ़्लाइट से हनोई, हो ची मिन्ह सिटी से, और ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, यानी 3 की 3 रो हैं, तो बड़ा हवाई जहाज़ है डोमेस्टिक सर्किट पे। कंफर्टेबल है, सीट स्पेस भी काफ़ी है।